परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हमारे सारे पापों को वह अपने ऊपर लेकर वह कलवरी क्रूस के दुख की कथा को सहे। ये जो वचन बोया गया है इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये जहाँ वचन चली है पिता, जहाँ वचन सुनी जा रही है उस घर में उद्धार आने पाए पिता। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। मेरे प्रियो, जब वचन बोया जाता है तो आप प्रार्थना पूर्वक बैठिए, क्योंकि जितना महत्व हम प्रार्थना को देते हैं उतना ही महत्व हमें वचनों को भी देना है। ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आएगा। प्रार्थना आपके हर एक बंधन को खोलेगा। प्रार्थना मसीह जीवन का एक अंग है। उसी प्रकार से ये वचन भी हमारे हृदय में होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है, इसलिए हम ये वचन को अपने हृदय में रखें। क्योंकि जब हम दुख में होते हैं, जब संकटों में होते हैं, जब समस्याओं में पड़े होते हैं, तो ये वचन आपको एक हिसाब देता है। ये वचन आपको एक विश्वास दिलाता है। ये वचन आपके अंदर एक सामर्थ्य को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए हम निरंतर तौर पर हमें मन्ना हमें खाना है। जो वचन बोया जाता है उसको अपने हृदय में हमें बसाना है और उस पे हमें चलना है। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं रोमियो के 5वें अध्याय के उसके पहले पद से। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर से मेल। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। यानी कि हमें विश्वास करना है हर एक बातों में जो यह शब्द वचन कहा गया है, हमें इस पर विश्वास करना है। विश्वास करने वाले ही प्रभु से आशीष को प्राप्त करेंगे। तो हम देखते हैं रोमियो 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम में बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर भी घमंड करें। केवल यह नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होता है। हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है मेरे प्रियो? जब हमारे जीवन में दुख संकट समस्याएं आए, हमें उस समय भी हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। जब हमारे जीवन में दुख आए, चारों तरफ हमारे दरवाजे बंद नजर आए, हम उस समय भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह है जो आपके हर एक बंद रास्ते को खोल सकता है। कब? जब आप विश्वास करेंगे। यहाँ वचन कहता है केवल यह नहीं कि वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब हम प्रार्थना करें तो हमें धीरज धरना है कि प्रभु यीशु मसीह इस समस्याओं से हमें निकालेगा। बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उतावली करते हैं कि प्रार्थना आज रात को किए और सवेरे उनका उत्तर मिलना चाहिए। 2 महीना 3 महीना 4 महीना साल भर से वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। बाइबल कहती है प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर ने हर एक बातों का, हर एक कार्यों का एक समय निर्धारित किया है, और जब उस समय हमारे जीवन में आएगा, उस समस्याएं हमारे जीवन से निकल के चली जाएगी। तो यहाँ कहता है केवल यह ही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, और हम उससे प्रेम कैसे दिखा सकते हैं, हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? मेरे प्रियो, जब हम उसके वचनों पे चलेंगे तो समझ जाइए कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, हमें उन वचनों पे चलना है, उस वचन को पकड़े रहना है। हमारा निशाना केवल एक ही है, यीशु मसीह। हमें उसके वचनों पे पकड़े रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। जैसे जैसे हम मसीह में पुराने होते जाए, वैसे वैसे हमारा विश्वास मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। जैसा एक पेड़ होता है, वो बड़ा होते जाता है, उसका जो जड़ होता है वह नीचे की ओर जाता है और वह मजबूत होते जाता है। हालेलुया। जब वह छोटा होगा तो कोई भी उसको उखाड़ सकता है, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा तो उसको कोई भी अपने हाथों से नहीं उखाड़ सकता। इसलिए जब भी आपके जीवन में समस्याएं आए, आपको मसीह यीशु से अलग नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें दुख की भट्ठी से हमें चुनना चाहता है। बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि जब मसीह में हम आते हैं तो हमारा जो दुख तकलीफ समस्याएं होती है और भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं, शैतान के राज से जब आप निकलकर परमेश्वर के राज में आएंगे तो शैतान क्या होता है? बौखला जाता है। वह नहीं चाहता है कोई मनुष्य जन स्वर्ग राज का सहभागी हो, इसीलिए उसके पास जितने भी तीर होते हैं वह सब तीर आपके पास छोड़ देगा और उसको पता है कौन सा तीर आपके ऊपर लगेगा। इसलिए जब आप मसीह में आए तो आपको विश्वास में कायम रहना है। कितनी भी समस्याएं हैं, दुख आए, कलेश आए, घर में समस्याएं आए, आपको मसीह यीशु में विश्वास होना है, विश्वासी रहना है। आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और परमेश्वर को उन बातों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। बाइबल कहती है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और अपनी सारी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। उस समय शैतान आपके अंदर भिन्न प्रकार के बातों को डालेगा, जिस कारण बस आपका मन परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर से अलग हो जाता है और आपका मन कहीं और भटकना चालू कर देता है। इसीलिए जब भी हमारे मन में शक आए, याद रखिए, शक परमेश्वर के तरफ से नहीं, शक शैतान के तरफ से आता है। और जैसे ही आप प्रार्थना पे और प्रभु यीशु मसीह पर शक करेंगे, वचनों पे शक करेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाएंगे। और शक करने वाले व्यक्ति ये ना समझे कि परमेश्वर से वह कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, हम शक करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर शक करने के बजाय हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया। इसलिए हम कलेशों में हम धीरज धरें, समस्याओं में हम धीरज धरें। परमेश्वर उन कलेशों से, उन समस्याओं से आपको निकाल कर आपको अनंत की दरिया में पहुंचाएगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा। भक्तिहीन यानी कि अविश्वासी, हम पापों में डूबे हुए थे, उस समय ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। यह वचन कहता है धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल की बात है, परंतु हो सकता है कि भले मनुष्यों के लिए कोई मरने का भी साहस करे, यानी कि अच्छे व्यक्तियों के लिए कोई मरने का भी साहस कर ले। लेकिन हम में कोई योग्यता नहीं था, हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे लिए वो दुख दर्द सहा। हम किसी लायक नहीं थे, हम में कोई योग्यता नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे लिए यीशु मसीह मरा, हमारे खातिर अपना प्राण को त्यागा। हालेलुया। और यहाँ कहता है परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम क्या थे? हम पापों में डूबे हुए थे, हम अंधकार में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हमारे सारे पापों को वह अपने ऊपर लेकर वह कलवरी क्रूस के दुख की कथा को सहे।
परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कोई भी मनुष्य नरक की आग में डाला जाए, इसलिए उसने एक रास्ता निकाला, अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे, यानी कि स्वर्ग राज का सहभागी बने। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। हमें अपने घुटनों पे आकर अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगना है। आपको कोई भी फोटो की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं अपने रूम में घुटनों पे आइए, अपने हृदय को प्रभु को उठाइए। घुटनों पे नहीं आ सकते हैं, बैठे बैठे प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अपने हृदय को और प्रभु को उठाते हुए, हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने पापों की क्षमा जो जीवन भर में आपने किए हैं, उन पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगिए। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा। और जब आप अपने पापों की क्षमा उससे मांगते हैं, अंगीकार करते हैं और उसका अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र करता है और हमें अपने राज का वारिस बनाता है। और यहाँ वचन भी कहता है, अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर से क्रोध से क्यों ना बचेंगे। वो लहू में वो सामर्थ्य है जो आपको अंत जीवन का सहभागी बना सकता है, आपके पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है। क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारी मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मरों में जिलाया है। बाइबल कहती है विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में जिलाया है, तो आप निश्चित ही उद्धार, चंगाई, छुटकारा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम विश्वास करेंगे, अपने जीवन में आश्चर्य क्रम को हम देखेंगे मेरे प्रियो। वो जो लहू बहाया गया वो हमारे खातिर बहाया गया। हमें विश्वास करना है कि वो लहू हमारे खातिर बहाया गया है। हम निश्चित ही उससे हम आशीष प्राप्त करेंगे। जब मसीह में आते हैं तो हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए। जो आप पहले करते थे उन सारे बातों से फिरकर आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए पिता। प्रभु जी वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता। ये जो वचन बोया गया है इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये जहाँ वचन चली है पिता, जहाँ वचन सुनी जा रही है उस घर में उद्धार आने पाए पिता। हर एक व्यक्ति कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। जो बीमार पड़े हैं तेरे नाम से चंगे होने पाए। हर एक समस्याओं का समाधान तेरे नाम से मिलने पाए पिता। जो इनके रास्ते बंद है तेरे नाम से खुलने पाए और ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट से कीजिए ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।